जय माँ राज्य राजेश्वरी। आपके जीवन में यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे आप जो इच्छा करोगे वो पूरी होने लग जाएगी, निश्चित है। खड्गमाला श्री विद्या का एक ऐसा पाठ जिसको करने से समस्त श्री यंत्र के पूजन का फल सिर्फ इस एक पाठ को करने से मिल जाता है। इसकी फलश्रुति बहुत लंबे चौड़े विस्तार से बताई गई है। अगर श्री विद्या का ये जो पाठ है, खड्ग अर्थात भगवती की जो शक्तियाँ हैं, अणिमा, लगमा, गरिमा, महिमा, आकर्षणी, सर्वाकर्षणी, सर्वसंक्षोभणी, सर्वविद्रावणी, जितनी भी शक्तियाँ हैं सब इसी के अंदर विद्यमान हो जाती है। श्री यंत्र देखा है, उसके बीच में जो चक्र है, जो त्रिकोण है, एक एक के अंदर जो एक एक शक्ति है, वो समस्त शक्तियाँ सिर्फ इस खड्गमाला के पाठ करने से प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि हो भी क्यों ना, साक्षात भगवती का स्वरूप ही है खड्गमाला। इसके बहुत सारे विधान अलग अलग ग्रंथों में बताए गए हैं। एक तो तिथि के अनुसार भी पूजन होता है कि हर एक तिथि का अलग से पूजन, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष के संपूर्ण मतलब 30 दिन का दायरा होता है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये समस्त दिनों के अनुसार इसका पूजन होता है। अब एक बात, अगर कहीं भयंकर युद्ध लग जाए, कहीं कुछ फंस जाओ, आप इसका स्मृत करने लग जाओ, इसको याद करने लग जाओ, अगर इसके द्वारा अभिमंत्रित भस्म जिसके ऊपर भूत प्रेत नवग्रहों का दोष लगा हुआ है, अगर आप इस पाठ को करो तो इसके पाठ का प्रभाव समस्त प्रकार की नकारात्मकता को खत्म कर देगा। गले में धारण करके चले जाओ कहीं भी, कैसा भी माहौल हो, कुछ भी आपके मतलब बाल बांका नहीं होगा। इसका पुरस्चरण है, अखिल ब्रह्मांड देख रहे हो आप, समस्त उस भगवती की ही इच्छा से चलता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जिसकी रचना माँ भगवती ने कर रखी है। 31,000 इसका पाठ करके, समझ रहे हो, 31,000 इसका पाठ कर लो तो ये सिद्ध हो जाएगा। समस्त संसार को मोहित करने की आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवती ऐसी अनुकंपा करेगी कि समस्त प्रकार की शक्तियाँ आपके साथ विद्यमान रहेगी। आपके लिए आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, प्रत्यक्ष में, अब प्रत्यक्ष में ही है कोई ना कोई शत्रु। यकीन मानना, अगर आप भगवती के शरणागत होकर नित्य खड्गमाला का पाठ अगर करने लग जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु, अप्रत्यक्ष शत्रु जो भी हैं, सबको अपने आप वो माँ भगवती के जो अलग अलग भैरव, भैरवी, नारसिंही, जितने भी स्वरूप है, प्रतिंगरा, ये सब तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी। इसका पता कैसे चलता है? जब आप पे मुसीबत आती है उस वक्त आपका कुछ गया नहीं, थोड़ा बहुत तो जो भोगमान होता है उस रूप में निकल जाएगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। इतनी शक्ति है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस अखिल ब्रह्मांड में श्री विद्या, श्री मतलब हमारी चेतना, विद्या मतलब समस्त प्रकार के जितने भी मतलब आप जानते हो ना विद्याओं के बारे में, वो सब इसके अंदर है। समस्त विद्याओं का सार है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, इसके कोई भी मतलब इसको प्रयोग कर सकता है। श्री विद्या ये चाहे शूद्र है, चाहे वैश्य है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 4 वर्ण हैं, जो कोई भी हो, सबको श्री विद्या में साधना करने का अधिकार है। इस ऐसी परम गोपनीय, परम कीमती, जो पैसों में खरीदने वाली वस्तु नहीं है, ये प्रारब्ध का, पूर्व के जन्म का अगर संचित पुण्य होता है, उसी को महाविद्या, श्री विद्या, इसका ज्ञान प्राप्त होता है।
इसकी साधना मिलती है, इसका मंत्र मिलता है, इसका पाठ मिलता है। बिना गुरु परंपरा के ये विद्या काम नहीं करती, उल्टा नुकसान करती है। तो इसलिए उच्च कोटि की साधना है तो थोड़ा बहुत नियम भी पालन तो करना ही पड़ेगा। नियम यही है कि गुरु बनाकर उनसे आज्ञा लो, और हर कोई गुरु श्री विद्या की साधना का ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो स्वयं उसके क्षेत्र में दीक्षित ना हो। तो इसलिए नारायण से चलती आई ये परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा समस्त भारत में क्या, अब तो विश्व में भी इस विद्या को जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव, ये विद्या भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। नहीं तो किसी विद्या में भोग है, किसी में मोक्ष है, लेकिन ये दोनों देती है। सबका कल्याण हो। जय माँ राज राजेश्वरी।